गुड मॉर्निंग 6A स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत चैप्टर नंबर 33 एंड पेज नंबर इज 183। टॉपिक जो है हमारा शीर्षक है वो है अनुच्छेद लेखन। ठीक है चिल्ड्रन, इसके बारे में सभी लोग सीखते हैं कि अनुच्छेद लेखन कैसे किया जाता है और अनुच्छेद का मीनिंग क्या होता है और अनुच्छेद हम कैसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड। 6th स्टैंडर्ड के अनुसार कितने वर्ड जो है शब्दों की जो लिमिटेशन होती है या शब्द कितने होने चाहिए। ठीक है, इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। एंड ईशान, यू आर टॉकिंग समवन, इफ यू आर टॉकिंग सो यू कैन ऑफ योर कैमरा। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दो चीजों में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। आप लोग कहते हो कि अनुच्छेद लेखन एंड निबंध लेखन मैम क्या होता है, मेन इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक बात होती है निबंध लेखन, सुना है आप लोगों ने, और दूसरा होता है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद में भी लिखना पड़ता है और निबंध में भी टॉपिक दिया जाता है और लिखना पड़ता है, लेकिन डिफरेंस क्या है। जब हम निबंध का मीनिंग होता है किसी भी एक टॉपिक दे दिया जाता है, उसमें आपको जो है ब्रॉड तरीके से आपको जितना भी आपको विचार, जितने भी शब्दों की सीमितता दी जाती है उतने वर्ड्स में आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब अनुच्छेद की बात आती है तो उसको समराइज करके उसमें 500 वर्ड्स या 300 वर्ड्स नहीं हो सकते। मेन जो है इसमें क्या है, इसमें जो शब्द होते हैं निबंध लेखन में शब्द असीमित हो सकते हैं। शब्द जो है 200 से स्टार्ट होकर 500, 2000 वर्ड्स, 5000 वर्ड्स ऐसे करके होते हैं। ठीक है, लेकिन जब यदि हम बात करते हैं अनुच्छेद लेखन की, ठीक है, तो इसमें जितना हो सकता है छोटा करके और अपने विचारों को जो हमारे थॉट होते हैं, विचार होते हैं, उनको हम जितना अरेंज करके सिस्टमैटिक ढंग से हम उसको लिख सकते हैं उतना लिखें। हम लोग निबंध में क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, जितना छोटा हो सकता है उतना लिखते हैं, जितना छोटा हो सके। ठीक है, यानी शॉर्ट फॉर्म में अपनी बात को प्रेजेंट करना। जैसे सपोज दैट अनुशासन कहा गया और अनुशासन के लिए आपको निबंध भी दिया गया और अनुच्छेद भी दिया गया, तो आप डिफरेंस कैसे कर पाएंगे कि अनुच्छेद कितना लिखा जाए और निबंध कितना लिखा जाए। ठीक है, तो जो निबंध के टर्म्स होते हैं, मैं दोनों टॉपिक को इसलिए साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप डिफरेंस समझ सकें कि क्या होता है निबंध में और क्या होता है इसमें। निबंध में कई हेडिंग होती हैं, प्रस्तावना या परिचय, फिर एक अकॉर्डिंग जो है टॉपिक के अनुसार, जैसे सपोज दैट मैंने अनुशासन दिया, ठीक है, अनुशासन मैंने निबंध के लिए दिया, तो परिचय या प्रस्तावना में आप लोग जैसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि जो उसकी भूमिका बनाएंगे। कई जगह पर भूमिका भी होता है। ठीक है, भूमिका, ये तीनों हेडिंग जो निबंध लेखन का जो प्रोसेस होता है उसमें फर्स्ट हेडिंग जो रहती है प्रस्तावना, परिचय या भूमिका, तीनों में से किसी एक हेडिंग को लिखना होता है। देन उसके जो पैरामीटर्स रहते हैं, अब अनुशासन हर जगह का डिफरेंट रहता है। परिचय में क्या लिखेंगे कि इस जीवन में मनुष्य जो है आया है, एक मनुष्य ही ईश्वर द्वारा प्रदत्त, एक भगवान अल्लाह द्वारा प्रदत्त एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर माइंड है,
मस्तिष्क है, और उस मस्तिष्क के माध्यम से वो चीजों को सोचते हुए उसमें जो है अपने आप को अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू स्थान, वहां पर वो अपने आप को सुटेबल करते हुए, स्थापित करते हुए वहां के नियम कानूनों को मानता है। और नियम कानूनों को मानना और उस जगह के अनुसार व्यवहार करना ही हमारी मनुष्यता को दर्शाता है। यस आमना बोलिए। हम्म। बैठे दे रहेंगे, लेकिन वहां पर जो है 100 से लेकर अकॉर्डिंग टू यूर स्टैंडर्ड 150 वर्ड्स रहेंगे। ठीक है, ये तो एक शब्द ही दिए रहेंगे कि यहाँ तक आपको करना है इतने वर्ड्स में। यदि आप इन जो टॉपिक दिया गया है कि टू 100 जो है इससे लेकर इतना तक होना चाहिए, लेकिन यदि आप अपने विचारों को काफी क्रमबद्ध रूप से अरेंज करके स्ट्रांगली उसको मजबूती से अच्छे से क्रमबद्धता से दे पाते हो, तो वो आपका कहलाएगा कि आप उसको और अधिक अरेंज करके दे पा रहे हो। ठीक है, ओके। यानी मेन जो है हमारा डिफरेंस क्या है अनुच्छेद और निबंध में। निबंध बहुत बड़ा लिखा जाता है, उसमें हेडिंग्स को मेंशन किया जाता है, लेकिन अनुच्छेद जो है यदि आपके विचार बहुत ज्यादा उसको पैराग्राफ में नहीं दे पा रहे हैं, यदि आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो विचार आ रहे हैं, उनमें आप लोग नंबरिंग करके भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, सीरियल डाल के दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। ये होता है हमारा अनुच्छेद लेखन। जैसे सपोज दैट कि आप लोगों को दे दिया जाए कि जो जीवन में संग्राम होता है, हर किसी के लाइफ में डिफिकल्टी आती है, यस और नो। तो इससे रिलेटेड यदि आपको बोल दिया जाए, आराध्या स्टैंड अप, जैसे जीवन की जितनी भी डिफिकल्टी होती है, डिफिकल्टी का मीनिंग समझते हो, कठिनाइयां जीवन में आती हैं, डाउनफॉल्स होते रहते हैं लाइफ में, यस और नो, ओके। तो जैसे आपसे कह दिया जाए कि आपको 4 लाइन में अपने जीवन में आने वाले डाउनफॉल्स के बारे में समझाना है, और कंक्लूजन हमारा जो एंडिंग होनी चाहिए वो एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ में एंडिंग होनी चाहिए, यानी सकारात्मक सोच के साथ। हमारे जीवन में, मनुष्य का जीवन है, मनुष्य के जीवन में ढेर सारी कठिनाइयां आती हैं, डाउनफॉल्स होते रहते हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कभी हम जो हमारे अचीवमेंट होते हैं, जो हमने सोच रखा होता है, उस हिसाब से हम चीजों को नहीं कर पाते हैं, या फिर अचानक किसी इंसिडेंट से हमारा जीवन प्रभावित हो जाता है। ठीक, या हम किसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं, हमारे पेरेंट्स या रिलेटिव या फैमिली या इवन हमारे फ्रेंड्स के साथ में कोई जो है बीमारी या कोई दुर्घटना हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इससे आपकी थोड़ी मानसिक स्थिति प्रभावित हो रही है, यस। आपका थोड़ा सा लाइफ भी प्रभावित हो रही है कि आप उसके फ्रेंड्स के साथ आते थे, बैठते थे। अभी ये जो कोरोना है वो भी एक डाउनफॉल ही है, जीवन में डाउनफॉल ही है। ठीक है, ओके। तो जैसे इससे रिलेटेड बोल दिया जाए तो आपके जीवन में आने वाले जीवन संग्राम के बारे में, संग्राम का मतलब होता है कठिनाइयां, जीवन संघर्ष जिसे कहते हैं। तो यहाँ संग्राम थोड़ा सा टफ वर्ड दे दिया है, जीवन संघर्ष। ठीक है, जीवन की, और उसको इजी बना देते हैं, जीवन की कठिनाइयां। तो आप क्या कहना चाहोगे जीवन की कठिनाइयों के बारे में? जीवन की कठिनाइयों के बारे में क्या कहना चाहोगे? इतना मैंने बता दिया, अभी आपको समझ में ही नहीं आया, वर्डिंग समझ में नहीं आई, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। आपके जीवन में अभी तक कोई उतार चढ़ाव आए हैं? कोई नहीं आए, मतलब आप, आपका जो लाइफ है बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल आप डेली स्कूल आते हो, चले जाते हो, खाते हो, पीते हो, सो जाते हो, बस यही एक लाइफ है। किसी की लाइफ में यहाँ पर डाउनफॉल्स नहीं आए। डोंट, पीछे बैठ, पीछे, यस, एंड आमना सिट एट बैक, एक सिट छोड़ दीजिए, उसमें जाके बैठिए।
ओके, क्या जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स आई हैं? क्या बताना चाहोगे कोई? किसी की लाइफ में कोई परेशानियां नहीं आई? यस, बताएं। अच्छा, ओके, डोंट लाफ, बताएं बेटा। हम्म। ओ, हाँ हाँ, होता है, होता है, आई एम एग्री विद यू। चलिए बैठिए। यानी डाउनफॉल मतलब जीवन के संघर्ष के बारे में केवल इतना ही नहीं बताना कि हमारे जीवन में इतना संघर्ष है। अब पढ़ाई लिखाई उसमें सारे एरिया को लेना है। मैंने इसीलिए आप लोगों से पूछा कि जीवन संघर्ष से आप लोग क्या समझ पा रहे हो। ठीक है, यदि सपोज दैट जीवन संग्राम दिया गया है यहाँ पर, टॉपिक को यदि मैं एक्सप्लेन करती हूँ, चलिए अच्छा सबसे पहले आप लोग टिक कर लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ। और अनुच्छेद लेखन के लिए जरूरी नहीं है कि जो आपकी बुक में जो टॉपिक दिया गया है इसी से रिलेटेड टॉपिक आए। ठीक है, अनुच्छेद लेखन अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड आप लोगों को दिया जाएगा और उसमें 100 वर्ड्स या 150 वर्ड्स आप लोगों को लिखने होंगे। और सेकंड थिंग, जो अपठित गद्य अपठित बोध होगा, अपठित बोध सुना है, उसके बारे में हम अभी एक और क्लास लेंगे। ये दोनों ही जो चैप्टर्स होते हैं, अपठित का मीनिंग क्या होता है? जिसे पढ़ा ना गया हो, जिसे पढ़ा ना जाए, और उससे संबंधित एक पैराग्राफ दे दिया जाए या पद्यांश दे दिया जाए या कविता की लाइंस दे दी जाए, तो उसमें क्या होगा, हमें क्वेश्चंस को फाइंड कर, जो है क्वेश्चंस तो ऑलरेडी दिए रहेंगे, उसको रीड करके आंसर्स को फाइंड करके लिखना होगा। ये दोनों ही चैप्टर्स जो आपकी बुक से रिलेटेड नहीं होंगे, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बता रही हूँ कि जो सोचने का जो थॉट प्रोसेस होगा उसको आप कैसे अरेंज करके लिख सकते हो। जैसे इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा कि जीवन संघर्ष से आप लोग क्या समझते हो, या फिर अनेकता में एकता। अच्छा, ये तो चलिए मैंने जो पहला टॉपिक दिया वो तो काफी समझ सकते हैं कि उसमें आप लोग काफी इतना ज्यादा लाइफ के उसको नहीं देखा है आप लोगों ने, लेकिन अनेकता में एकता को तो समझते होगे ना, या इसको भी नहीं समझते? यस यस, डाइवर्सिटी, इसको समझते हैं? अच्छा, तो ओके, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनमें से कोई बताना चाहेगा अनेकता में एकता के विषय में? यदि आपसे बोल दिया जाए कि अनेकता में एकता के विषय में आप अपने विचार व्यक्त करें, 5 लाइनों में अपने विचार व्यक्त करें। मैंने ये क्वेश्चन 5th स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको दिया, हालांकि आप सभी 6th क्लास में। अनेकता में एकता, सोचें और बताएं। कोई बताना चाहेगा? चलिए पहले अनुच्छेद के जो टॉपिक्स हैं वो टिक कर लीजिए सभी, एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो, दिस साइड स्टूडेंट। ओके, पेज नंबर 183 से जीवन संग्राम, इस टॉपिक को आप लोग नोट कर लीजिए और अपनी कॉपीज में लिख लीजिएगा, अनेकता में एकता। और पेज नंबर 184 प्रदूषण। ओके ओके, श्रेयांशी आप बताना चाहते हैं? बताइए। ओके, गुड, वेरी गुड। चलिए, आपने केवल एक लाइन में बताया कि जो रिलीजन है, ठीक है, अभी आपने केवल एक बात पे फोकस किया कि जो हमारे, सपोज दैट कि मैंने दिया अनेकता में एकता, ठीक है, क्या दिया? अनेकता में एकता। अब आपको तुरंत लिखना स्टार्ट नहीं कर देना है, थोड़ा सा सोच सकते हैं इसके बारे में। एकता, ठीक है। अब पहले तो इस क्राइटेरिया के बारे में सोचना पड़ेगा, एरियाज के बारे में सोचना पड़ेगा कि अच्छा
हमारे देश में अनेकता कहाँ कहाँ पर है, सोचना है आप लोगों को। यस, सबसे पहले आर्थिक अनेकता है। यस, नहीं, सबसे पहले धार्मिक अनेकता है। धर्मों की बात कर ली जाए। ओके, धार्मिक अनेकता है। धार्मिक धर्मों में कौन कौन से धर्म है हमारे? हिंदू हो गया, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और भी जैन, पंजाबी। ओके ओके, इसी में आ गए। ओके, चलिए मुझे क्या 4 धर्मों को ले लेते हैं जो मेनली। ओके, इसके लोग अपने यहाँ पे इंडिया में रहते हैं। और फिर आता है, और सभी लोग अपने अपने जो है, जब राष्ट्रीय ओकेशन पड़ता है, जब 15 अगस्त या 26 जनवरी या गांधी जयंती पड़ती है, तब सभी जो जनगण मन है, या फिर स्कूल में जो गायत्री मंत्र होता है, सभी धर्मों की प्रेयर अलग अलग होती है, या सुनो। लेकिन जब स्कूल में जनगण मन होता है और जो हमारी प्रेयर्स होती हैं, उनको सभी लोग, चाहे वो जो है जिसकी भी प्रेयर हो रही हो, उसको सभी फॉलो करते हैं, उसे सभी जो है प्रे करते हैं। ऐसा है कि नहीं है? तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो पा रहा है कि अनेकता है, अनेक धर्म के स्टूडेंट्स हैं, अनेक धर्म के लोग हैं, लेकिन एक होकर क्या बना रहे हैं? एक होकर प्रे कर रहे हैं, एक होकर राष्ट्रगान गा रहे हैं। ठीक है। फिर होता है धार्मिक अनेकता है, सॉरी, आर्थिक अनेकता है। ठीक है, आर्थिक अनेकता है या नहीं है? कोई अमीर है, कोई गरीब है। लेकिन जब हमारे भारत में कोई आपदा आती है, जैसे ये बीमारी आई हुई है, वैश्विक बीमारी आई हुई है कोरोना, तो जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है या नहीं है, लोगों ने डोनेशन दिया या नहीं दिया? किसके लिए दिया? वहां पर लोगों ने क्या प्रेजेंट किया कि हम सभी एक हैं। इस जो काफी विषम परिस्थितियां हैं, उनमें हम सभी एक होकर इस परिस्थिति से फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो पहला क्या हो गया? धार्मिक अनेकता। दूसरा हो गया आर्थिक अनेकता। लेकिन अनेकता के बावजूद किस पे फोकस करना है? अनेकताएं इतनी हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी का स्टैंडर्ड हाई है, क्या है, लेकिन फिर भी जब विषमताएं आ रही हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक साथ आकर हर उस परिस्थिति से, चाहे वो गुजरात में आए हुए तूफान, और तूफान की बहुत पहले, जब आप लोग में भी हो सकता है बहुत छोटे रहे होंगे, तब आए थे। और जब अभी थोड़ी दिनों पहले, 2-4 साल पहले, अभी जो है ऋषिकेश वगैरह में क्या आया था, जब ग्लेशियर्स पिघल रहे थे। ठीक है, याद है वो इंसिडेंस? उसमें भी सभी लोगों ने कितनी मात्रा में डोनेशन दिया था? यस और नो? ओके, ये हो गई आर्थिक अनेकता। लेकिन किस बात में? ओके, अब दूसरा क्या, तीसरा क्या है? हमारी सामाजिक अनेकता। हम जिस समाज में रहते हैं, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। अलग अलग समाज के अलग अलग रूल्स रेगुलेशन होते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। यस और नो? अलग अलग रूल्स रेगुलेशन, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्टिज्म होने के बावजूद हम लोग क्या करते हैं? अनेकता में एकता को प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ओके।